हाय गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्केचिंग की टॉपिक पे। स्केचिंग बहुत इम्पोर्टेंट है आर्टिस्ट के लिए। स्केचिंग वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लाइक रियाज। आपने देखा होगा कि एक सिंगर अपने गले को सुरीला बनाने के लिए, अपनी आवाज़ को सुरीला बनाने के लिए कंटिन्यूसली रियाज़ करता है, अपना टाइम सेट करके रियाज़ करता है। इसी तरह आर्टिस्ट अपने आर्ट वर्क को डेवलप करने के लिए कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करता है। और वो जो प्रैक्टिस है, वो जो रियाज़ है, उससे हम कहते हैं स्केचिंग। तो स्केचिंग का एक आर्टिस्ट की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और स्केचिंग का ये ज़रूरी नहीं है कि स्केचिंग सिर्फ बिगिनर्स आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। स्केचिंग प्रोफेशनली आर्टिस्ट भी करते हैं। स्केचिंग के कुछ फैक्ट्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे, स्केचिंग के कुछ फैक्ट्स पे हम बात करेंगे। एक आर्टिस्ट की लाइफ में आर्ट को लेकर बहुत सारे एलिमेंट्स रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारी बेसिक चीज़ों को आर्टिस्ट को अपने माइंड में रखना होता है। अगर वो अपने आर्ट वर्क के प्रति सीरियस है, अगर वो अपने आर्ट वर्क को इम्प्रूव करना चाहता है, रियली इम्प्रूव करना चाहता है, तो बहुत सारी चीज़ों पर आर्टिस्ट को पकड़ बनानी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे एलिमेंट्स को आर्टिस्ट को अपने माइंड में बैठाना पड़ता है। तब जाकर कहीं धीरे धीरे वो अपने आर्ट वर्क को इम्प्रूव करता है। स्केचिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ड्राइंग फॉर आर्टिस्ट। स्केचिंग को करना, स्केचिंग का रियाज आर्टिस्ट को डाउन टू अप उठाता है। एक आर्टिस्ट की नई क्रिएटिविटी, एक आर्टिस्ट के नए स्टाइल को निकालना में स्केचिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। स्केचिंग आर्टिस्ट की लाइफ में वो पार्ट है जो उसकी अपनी क्रिएटिविटी, अपनी एक स्टाइल को डेवलप करता है। तो चलिए हम स्केचिंग के कुछ फैक्ट्स पर नज़र डालते हैं, उनके कुछ फैक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो गाइस, जैसा कि हम स्केचिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो हमारा सबसे पहला जो फैक्ट होता है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 5 फैक्ट्स के बारे में। तो हमारा जो सबसे पहला फैक्ट है वो होता है टाइम। टाइम टाइम आप जानते हैं, टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट हर काम के लिए। हर कोई भी काम हम अपनी डेली रूटीन में या डेली लाइफ में करते हैं, तो उसके लिए टाइम का होना, टाइम, उस काम को टाइम देना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। विदाउट टाइम, या अगर हम ये सोचते हैं कि हम बिना किसी भी चीज़ को समय दिए अगर उसका अच्छा एक्सपीरियंस अगर हम लेना चाहते हैं, तो हम कभी नहीं ले सकते। किसी भी चीज़ के अच्छे एक्सपीरियंस के लिए हमें उस काम पर अपना टाइम देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी हम उससे एक्सपीरियंस ले पाते हैं, तभी हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। और स्केचिंग के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। एक आर्टिस्ट अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने मूड के अकॉर्डिंग वो कभी भी स्केचिंग कर सकता है। एंड सेकंड होता है स्केचिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होता है मेमोरी ड्राइंग। मेमोरी ड्राइंग आपकी स्केचिंग में बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। मेमोरी ड्राइंग आप समझ रहे होंगे कि आप लाइव कुछ स्केच करते हो, आप अगर कुछ बनाते हो, तो कुछ भी अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, लाइक आपको एक ट्री बनाने के लिए दे दिया जाए, तो आप उस ट्री को तब तक नहीं बना सकते जब तक आप उसकी देख कर कॉपी नहीं करोगे। तो मेमोरी ड्राइंग में आपने कोई सी चीज़ को देखा, आपने किसी चीज़ को याद रखा, आपने अपनी मेमोरी में उस देखी हुई चीज़ को फिट किया, और यहीं से ही आई थिंक एक आर्टिस्ट, एक क्रिएटिव आर्टिस्ट की जो क्रिएटिविटी होती है उसके आर्ट में आना शुरू होती है। कि किसी भी देखी हुई चीज़ को जब वो अपने माइंड में सेट करता है और फिर उसे पेपर पर उतारता है, तो लाइक एक कोई भी आपने किसी एक फिगर को देखा है, वो फिगर बैठी हुई है, और उस बैठी हुई फिगर को आपने ड्राइंग में पेपर पे उतारा। अपने माइंड में आपकी वो फिगर बैठी हुई थी, आपने उसे पेपर पे उतारा। तो आप उस बैठी हुई फिगर को, जैसी जिस पोर्शन में वो बैठी हुई है, आप उसका एक पोर्शन बना के उसको अपने तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो। आप किसी भी तरीके से उसमें कोई भी क्रिएटिविटी कर सकते हो। ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी क्रिएटिव माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेकिन जब तक चीज़ें आपके मेमोरी में सेट नहीं होंगी, जब तक चीज़ें आपको मेमोरी में क्लियर नहीं होंगी, तब तक आप नहीं कर सकते। तब तक आप इस चीज़ को, इस वाले फैक्ट को आप अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसीलिए मेमोरी ड्राइंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि ठीक है, आपका कई बार सडनली ऐसा होता है कि हमारा कहीं बाहर जाने का मूड नहीं है, हम स्केचिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, और आपका मन है कि मैं
कुछ ड्राइंग करूँ या मुझे अपनी स्केचिंग का रियाज जो है, अपना स्केचिंग का जो है वो मुझे नहीं छोड़ना, तो आप घर में बैठ के आराम से मेमोरी ड्राइंग से आप कुछ बना सकते हो, कुछ क्रिएटिव कर सकते हो, कोई क्रिएटिव लेआउट्स बना सकते हो। तो ये चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा वो करती हैं कि लाइक जैसे कि अगर हम कोई किसी के बैठे हुए फिगर बना रहे हैं तो हम उसको किस तरीके से बनाएंगे। तो गाइस जो हमारा थर्ड फैक्ट है, लाइफ स्टडी। लाइफ स्टडी आपके लिए लाइफ स्टडी आर्टिस्ट के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लाइफ स्टडी से हमें हमारी स्केचिंग बहुत ज़्यादा बिल्डअप होती है, स्केचिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, और दूसरा हम चीज़ों को समझने में हमारे लिए उनके ऑब्जर्वेशन में और उनके अटेंशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसीलिए लाइफ स्टडी स्केचिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आप किसी भी चीज़ को लाइव कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ को लाइव कर रहे हो, उस चीज़ पर पड़ने वाली सनलाइट को कैच कर रहे हो, उस चीज़ पे में जो लाइट एंड डार्क आपको 2D और 3D और डेप्थ दिख रही है, जो 2D और 3D का आपको डायमेंशन दिख रही है, उसमें उन चीज़ों को कैच करके अपने पेपर पर उतार रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब चीज़ें आपके सामने हो, आप कहीं पर भी बैठे हो, आपके सामने कोई भी प्लेस है या कोई भी चीज़ है XYZ, आप उसको अपने पेपर में तुरंत कैच करके और उसको बना रहे हो, तो आप वहाँ पर बैठे बैठे उस चीज़ से दूर होकर भी कहीं ना कहीं उस चीज़ के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हो। आप उस चीज़ को पर एक तरह से एक्सपेरिमेंट, एक तरह से ऑब्जर्वेशन, एक तरह से शोध कर रहे होते हो उस चीज़। एंड गाइस, फॉर टॉपिक हमारा ऑब्जर्वेशन ऑल्सो इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ऑब्जर्वेशन में आप ये सीखते हैं, आपके सामने कोई भी चीज़ है, आप कोई भी आप ड्राइंग कर रहे हो, कुछ भी अगर आप कर रहे हो, आपका उस ड्राइंग से डिस्टेंस है, उस ड्राइंग के नियर जाने का आपके पास जो मेथड होता है वो ऑब्जर्वेशन होता है। उस चीज़ को ऑब्जर्व करना, उस चीज़ की हर चीज़ पर अपने अपने अकॉर्डिंग स्टडी करना, अपने अकॉर्डिंग उसे समझकर पेपर पर उतारना। हर आर्टिस्ट का काम करने का वे अलग होता है, हर आर्टिस्ट का काम करने का तरीका अलग होता है। ऑब्जर्वेशन एक आर्टिस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्वर होगा उतना अच्छा अपनी स्किल्स पर वो एक आर्टिस्ट काम कर पाएगा, अपनी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा क्रिएटिव कर पाएगा, अपनी थिंकिंग, अपनी काम को वो और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएगा। इसीलिए ऑब्जर्वेशन अपने आप में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। एंड लास्ट हमारा फैक्ट है अटेंशन। अटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अटेंशन सिर्फ एक आर्टिस्ट के लिए नहीं, हर आदमी के लिए, हर पर्सन के लिए, हर काम के लिए, एवरीथिंग के लिए अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में लगाइए, आप डेली रूटीन में लगाइए, आपके लिए अटेंशन बहुत ज़रूरी है। विदाउट अटेंशन आप कोई भी काम नहीं कर सकते। विदाउट अटेंशन आपसे चीज़ें बिगड़ती हैं, आप चीज़ें आपके हाथ से जाती हैं, आपके हाथ से चली जाती हैं। लाइक अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो, आपका अटेंशन ही अपने सक्सेस को लेकर नहीं है, आपका अटेंशन ही अपने काम के प्रति नहीं है, तो समय निकलने पर आपको पछताना पड़ेगा। समय निकलने पर वो चीज़ें आपके हाथ नहीं आएंगी जो आपके लिए एक सुनहरा अवसर था, एक मौका था आपको उन्हें अचीव करने का। आफ्टर सम टाइम आपको पछताना पड़ेगा। अटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है। अटेंशन ही है जो आपको पुश करता है, अपने काम के प्रति मोटिवेट करता है। आप एक टाइम टेबल अगर आप एक टाइम टेबल सेट करते हैं, अगर आप कुछ चीज़ों पर काम करते हैं, कुछ चीज़ों के प्रति अगर आप ऑटोमेटिक एक्टिव रहते हैं, चाहे आप कहीं पर भी हो, लेकिन अगर वो डेली रूटीन का आपको काम आपको पुश कर रहा है, आपका माइंड आपको वो मैसेज दे रहा है कि आपको तो ये काम इस समय पर करना है, तो इट मीन्स यू आर एक्टिव, आपका अटेंशन पूरा है और आप अपने
काम पर अच्छे से फोकस कर पा रहे हैं। तो ये थे कुछ स्केचिंग के फैक्ट्स जो स्केचिंग को इम्प्रूव करने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।